जय माँ दुर्गे। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर माँ दुर्गा कवच के श्लोक शामिल हैं और यह देवी की स्तुति में पढ़े जाने वाले दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। देवी कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख है। साथ ही फलश्रुति का भी इसमें जिक्र है, जो देवी कवच का फायदा बताता है। इसे पढ़कर हम भगवती से कामना करते रहते हैं कि हम हमेशा निरोगी रहें। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे श्रवण करें। भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथे रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देता है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुद्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ को अपना आसन बनाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राही देवी हंस पर बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। हे संपूर्ण देवियां, क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्रिक कोण में खरक धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे जमीन की ओर से मेरी रक्षा करे। शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया सामने से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौ के संरक्षण करे। भौ के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यम घंटा देवी रक्षा करे।
ललाट की मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भव का संरक्षण करे। भव के मध्य भाग की देवी त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ की देवी अमृतकला तथा जिह्वा की रक्षा सरस्वती करे। कौमारी देवी मेरे दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करे। चित्रघंटा देवी गले की घंटी और देवी महामाया तालू में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धारी पृष्ठवंश की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी करे। दोनों कंधों की रक्षा खरग्नि और मेरे दोनों भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की ओर और शूलधारिणी उदय की रक्षा करे। नाभि की देवी कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की देवी कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कुशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी राजा रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण ओर से भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के ही कहीं एक पग भी न कर पाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं।
कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंग विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती ब्राह्मण, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष को अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच यहाँ समाप्त हुआ। माँ दुर्गे की जय। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय माँ दुर्गे।